हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप सबको पता है कि हमारा जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सबका एग्जाम कब होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी को टारगेट कर रहे होंगे, बट आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत डाउट होगा कि आरआरबी में जॉब हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के बारे में तो हर कोई बताता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी में जॉब करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ इस ग्रुप में मिलता है। तो जिन्होंने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आईबीपीएस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है, इसका प्रीलिम्स का एग्जाम 21 एंड 22 नवंबर को होगा। इसका मेंस का एग्जाम 20 दिसंबर को होगा। वहीं अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसका प्रीलिम्स 6, 12 एंड 13 दिसंबर को होगा और इसका जो मेंस है वो 30 जनवरी 2027 में होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब अगर आप चाहें तो आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एज लिमिट बोली गई है क्लर्क के लिए बिटवीन 18 एंड 28 ईयर्स, मतलब आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखें तो आपका 18 to 30 है, मतलब मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए, ना 18 से कम ना 30 से ज्यादा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क और पीओ दोनों में सेम है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, प्लस आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए एंड कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका प्री और मेंस 2 फेज में एग्जाम होता है क्लर्क का, प्री मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेज में आपका एग्जाम होता है पीओ का। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है वो आपका सेम है। प्री में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, पीओ और क्लर्क दोनों में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, जीए नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के और आपको 45 मिनट्स में ये करने होते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है। जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये आरआरबी का एग्जाम उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। आपको हिंदी आती है देन यू कैन ऑप्ट हिंदी। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के, टाइम आपको 120 मिनट का मिलता है। ये मेंस का पैटर्न है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी। आरआरबी है क्या? ये आपका रीजनल रूरल बैंक है, यानी कि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें जो रूरल एरियाज में बैंक होते हैं। अगर आप आरआरबी में जॉब करोगे तो आपको रूरल एरिया में ही पोस्टिंग मिलेगी, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आरआरबी ही आपका गवर्नमेंट सपोर्टेड रूरल बैंक है। ये विलेज और रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये आपको बैंक रूरल एरिया में ही देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो विलेज और रूरल एरियाज है वहां पर ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेविंग करेंट अकाउंट हो गया, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करना, एफडी ओपन करवाना, मनी ट्रांसफर एंड रेमिटेंस का काम, मतलब एटीएम, रुपए डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिट, जो भी बैंकिंग सर्विस होती है वो सारी बैंकिंग सर्विस यहाँ पर रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है आरआरबी के थ्रू। ठीक है, आरआरबी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, स्पॉन्सर बैंक, इन सब के अंडर ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और स्पॉन्सर बैंक का भी शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक है। ये एक ऐसा बैंक है जो हमारे रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगर आप आरआरबी क्लर्क, एज अ आरआरबी क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काम क्या करना होगा? कस्टमर को हैंडल करना है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, पासबुक अपडेट हो गया, जो डेली बैंकिंग वर्क्स होते हैं वो आपको करना है। बट अगर आप पीओ लेवल पर जाते हैं तो काम आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर ब्रांच को मैनेज करने का काम हो गया, लोन हैंडल करने का काम हो गया, जो आपकी टीम है उसको प्रॉपर सुपरवाइज करना है, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट का काम, मतलब जो थोड़ा सा हाई लेवल का ऑथोरिटी, एक तरीके से ऑफिसर लेवल पर जो काम होता है वो आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखो पीओ और क्लर्क में अगर हम कंपेयर करें तो पीओ में प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज में एग्जाम होता है और क्लर्क में सिर्फ 2 फेज में एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है। इंटरव्यू आरआरबी पीओ में होता है, क्लर्क में नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो पीओ में आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ होता है, मतलब मॉडरेट टू हाई आता है, लेकिन क्लर्क में बहुत ईजी आता है। पेपर क्लर्क का बहुत ही ज्यादा ईजी आता है और इसकी वजह से इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, और यहाँ पर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ इसका कम जाता है। ठीक है। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आरआरबी क्लर्क में कंपटीशन ज्यादा होता है और यहाँ पर पीओ में कंपटीशन कम होता है। क्यों? क्योंकि क्लर्क में कट ऑफ आपका पेपर बहुत ईजी आता है ना, पेपर इजी आता है तो बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहां से अब हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स, क्या क्या चीजें हैं। देखो अगर हम क्लर्क की और पीओ की बात करें, इसको कंपेयर करें, तो ये असिस्टेंट लेवल पर है और ये आपका ऑफिसर लेवल पर है। ठीक है। वर्क प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट होगा, यहाँ पर हायर होगा। मतलब क्लर्क में आपको वर्क प्रेशर मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना पीओ में होता है। पीओ में आपको वर्क प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। सैलरी पीओ के कंपैरिजन में आरआरबी क्लर्क में कम होती है। पीओ में ऑब्वियस सी बात है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको क्लर्क में बेसिक ऑपरेशंस करने होते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट वर्क करना होता है, पूरा ब्रांच टीम सबको मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पर क्लर्क में प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है और यहाँ पर क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्टर होता है। ठीक है। चलिए एडवांटेज क्या है, अगर आप आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फायदे क्या है, फायदे और नुकसान की तो बात करने हम यहाँ पर आए हैं। एडवांटेज क्या है, देखो आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, जॉब जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, भाई गवर्नमेंट जॉब है सॉरी गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर। ठीक है। गुड वर्क लाइफ बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा, क्योंकि अगर हम प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो हमारा जो यहाँ पर वर्क लोड है प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में सही होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेस प्रेशर देन प्राइवेट जॉब, अभी मैंने आपको बताया ना प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको प्रेशर कम देखने को मिलेगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अगर आप किसी बैंक में जॉब करोगे तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में, लोग आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, एक रिस्पेक्ट की नजर से वो आपको देखेंगे। ठीक है। स्टेबल करियर ग्रोथ है, जॉब जाने का कोई डर नहीं है और करियर ग्रोथ होता रहता है, क्योंकि प्रमोशन यहाँ पर टाइम टू टाइम होते हैं, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेबल करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक बार आपने स्टार्ट किया तो वो ग्रोथ आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाएगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। पोस्टिंग आपके होम टाउन के पास पॉसिबल हो सकता है ना, आपके होम टाउन में आपको पोस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। ये तो फायदे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर आप रूरल एरिया में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप इस जॉब के लिए नहीं हो, है ना, क्योंकि आरआरबी में पोस्टिंग आपको रूरल एरिया में ही मिलेगा, विलेज एरिया में ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आरआरबी में जॉब करना है बट आपको रूरल एरिया में ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। बैंक का नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो आपको पोस्टिंग रूरल एरिया में ही मिलेगा। तो अगर आप रूरल एरिया में नहीं सर्वाइव कर सकते हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन ये आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, देन आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप रूरल एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आरआरबी की जॉब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग आपको रूरल एरिया में ही मिलेगा। आरआरबी आपके रूरल एरियाज में ही होते हैं। ठीक है। लिमिटेड सिटी एक्सपोजर होगा, सिटी एक्सपोजर बहुत ही कम होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि ज्यादातर इसके ब्रांचेस रूरल एरियाज में ही होते हैं। प्रमोशन आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है बट होता है। ठीक है। ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज होती है और ये भी हो सकता है जैसे आपका पीओ लेवल पर है तो वो आपको ट्रांसफर कहीं पर भी ऐसा दे सकते हैं, ट्रांसफर किसी भी रूरल एरिया में दे सकते हैं, तो ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर होती है। तो अगर आप रूरल एरियाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो एक ड्रॉबैक ये भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन सम ब्रांचेस, हो सकता है कि जैसा आपने ब्रांच देखा है शहरों में, सिटीज में आप जैसा ब्रांच देखते हो अच्छा सा पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एसी वगैरह प्रॉपर चल रही है, मतलब लगता है कि हम किसी बैंक में आए हैं, लगता है हम किसी होटल में आए हैं, इस टाइप से लगता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रूरल एरिया में देखने को कम मिलेगा। यहाँ पर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू देखने को मिलेगा कुछ ब्रांचेस में, नॉट इन एवरी ब्रांचेस बट कुछ ब्रांचेस में हो सकते हैं। जैसे अगर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रूरल एरिया है, वहां पर आपको कोई ब्रांच मिल गया तो शायद ये सारी फैसिलिटीज वहां पर ना मिले, तो वहां पर आपको नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यूज है वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, बट अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। मेन क्या है कि आपको एक स्टेबल जॉब मिल रही है ना, आपको करियर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए, और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। बस मेन ये है कि अगर आप रूरल एरिया में नहीं रह सकते हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तब आपके लिए प्रॉब्लम है, अदरवाइज बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है
है ना। तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो किनको आरआरबी की तैयारी करनी चाहिए। अब कंफ्यूजन ये है कि मैम क्या हम इसके लिए तैयारी करें या ना करें। बिल्कुल, अगर आपको स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, डजेंट मैटर वो अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में है, आप तैयारी करो, ठीक है। आप बैंकिंग सेक्टर को प्रेफर कर रहे हो, कहां पर है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आप बिल्कुल तैयारी करो, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि फिक्स्ड वर्किंग और हो, भाई हम इतने बजे से इतने बजे तक काम कर लें फिर हम अपने घर जाएं, मुझे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखना है, देन डेफिनेटली गो विथ बैंकिंग एग्जाम, है ना। एंड आर कंफर्टेबल विथ रूरल पोस्टिंग, और अगर आप रूरल पोस्टिंग के साथ कंफर्टेबल हो कि भाई कहीं पर भी पोस्टिंग दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, देन गो विथ आरआरबी, है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हैं देन आप आरआरबी की प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी है, अट्रैक्टिव सैलरी एंड एलवांसेस मिलते हैं, करियर ग्रोथ है, सोशल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली आरआरबी की तैयारी कर लो। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब है और आप एलिजिबल हो या नहीं, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। देखो टाइम आपके पास बहुत है। आपका एग्जाम कब है, पहला आरआरबी पीओ का एग्जाम कब है, नवंबर में है। अभी हम कौन से मंथ में चल रहे हैं, मई मंथ में, है ना। मई को अगर हम छोड़ भी दें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब आपके पास ये आधा आप मई मंथ ले लो आधा नवंबर मंथ ले लो, पूरे 6 महीने का टाइम है, मोर देन इनफ है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है कि आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो जो फ्रेशर्स है मैं उनको बता दूं, सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, सिलेबस देखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देन आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें, हमने ऑलरेडी निर्माण फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है इस साल के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाने, जैसे मैंने जीए में सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। तो आपको क्लासेस भी मिलेंगी, सेम टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। कहां पर, सुपर पास में। आप सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा और हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, सुपर पास में एनरोल करवाना है। 1 महीने 3 महीने 12 महीने जितने भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो आप ले लो। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हो, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले लो, 2 दिन तक अच्छे से एक्सप्लोर करो, समझ में आता है तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं समझ में आता है तो ऑटो पे को ऑफ कर देना। बस एनरोल करवाते टाइम मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बैच में एनरोल कैसे करवाना है, देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा। 12 महीने का सुपर पास है, 3 महीने का है, 1 रुपए का ट्रायल भी है और 1 महीने का सुपर पास है। आप जितने भी मंथ के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम है और ये मोर देन इनफ है। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इस बार डेफिनेटली आप आरआरबी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। आई रियली होप सो कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।